हिंदुस्तान में देखी जा रही हैं, क्योंकि मैनचेस्टर में वो टेस्ट मैच जो इंडिया हार गया था, इंडिया सीरीज में हार गया था, इंडिया सीरीज में भी जिंदा है और इंडिया ने ये मैच ड्रॉ कराया है। और कभी कभी कुछ ड्रॉ ऐसे होते हैं जिसे जीत से बड़ा माना जाता है, ये है वो मैच। और दोस्तों, अगर आपने ये मैच देखा है तो आप जानते हैं कि इंग्लैंड ने जो आखिरी वक्त में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई, जो गेम्समैनशिप दिखाई, जो बेन स्टोक्स लड़ रहे हैं कि आप क्यों खेले जा रहे हो, क्यों आप 100 करना चाहते हो, आप हाथ मिलाएं, मैच ड्रॉ कराएं। उसके बाद जब जडेजा ने 100 बनाया और सुंदर ने 100 बनाया, ताली किसी ने नहीं बजाई, लेकिन हां, बेन स्टोक्स आए, हाथ मिलाया, इट्स अ ड्रॉ, इट्स नॉट अ ड्रॉ। ये मैच इंडिया जीत की तरह लेगा, क्योंकि भारत ने एक ऐसा मैच बचाया जो आप हार गए थे, आपके 0 पर 2 आउट हो गए थे। उसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने इस सीरीज का चौथा 100 लगाया। केएल राहुल 100 तो मिस कर गए, लेकिन क्या जबरदस्त बैटिंग हुई। और दोस्तों, इस वक्त अगर आप इंडिया का स्कोर देखें, इंडिया ने उस 0 for 2 के बाद सिर्फ 2 विकेटें गंवाई हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने 100 लगा दिया, रविंद्र जडेजा ने 100 लगा दिया, और अब पीछे मुड़ के यह कहा जाए कि भाई जो भारत की सोच थी 8 नंबर तक बैटिंग, यार वो तो यहां पर काम कर गई। 425 4 आउट ये भारत का स्कोर है। अभी आज मैच खत्म होने में 12 ओवर का वक्त था, लेकिन इंग्लैंड जानता था कि अब तो इंडिया की लीड जो है वो 100 से ऊपर जा चुकी है, इस मैच में नतीजा नहीं आ सकता। तो भारत ड्रॉ करा के इस सीरीज में अभी भी बना हुआ है। हम जानते हैं कि भारत एक टेस्ट मैच पीछे है, लेकिन कमाल की बात यह है कि जो ओवल का टेस्ट मैच है, जो सिर्फ 3 दिन बाद शुरू होगा, उस टेस्ट मैच में अब इंग्लैंड पर सवाल है। जब आप इस तरह का मैच हारते हैं ना, और जो बेन स्टोक्स की बॉडी लैंग्वेज, जो इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह वो फ्रस्ट्रेटेड थे, मैं तो ये मानूंगा इंडिया जाएगा ओवल उस मैच को जीतने के लिए। लेकिन इस मैच में भारत ने गलतियां भी की, भारत की खामियां भी थी, लेकिन ड्रेसिंग रूम पे जब आपने आखिर में तस्वीर देखी ना, ये वो ड्रेसिंग रूम है दोस्तों जहां पर मैं 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत के खिलाड़ियों को रोते हुए देख रहा था। भारत के खिलाड़ी रोते हुए इसी ड्रेसिंग रूम में दिखे थे, और आज इसी मैनचेस्टर के ड्रेसिंग रूम में सारी टीम सेलिब्रेट कर रही है एक ड्रॉ को। कभी कभी इस तरह के मौके आते हैं। इसी ड्रेसिंग रूम में वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिडनी 2021 का मैच बचाया था और फिर गाबा में भारत जीता था। इसी ड्रेसिंग रूम में भारत के कोच हैं गौतम गंभीर, और आपको याद होगा 2009 का वो नेपियर टेस्ट मैच जो भारत ने 2.25 दिन बैटिंग करने के बाद ड्रॉ कराया था, और भारत वो सीरीज भी जीता था। तो पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लगता है कि जो इंडिया ने फाइट बैक किया है, जिस तरह इंग्लैंड आज दबाव में दिखा है, थका हुआ दिखा है और बाद में वो झुंझलाया हुआ दिखा है, मुझे तो ये लगता है कि ओवल में भी इंडिया को जीतना होगा और इंडिया जीत सकता है। कभी कभी वो डिवाइन इंटरवेंशंस होती है ना, आपको एक सिग्नल मिलता है, हारना होता तो यहीं हार जाते, सीरीज होती तो यहीं हार जाते, लेकिन दोनों टीमों की टीम जो गेंदबाजी है वो थकी हुई है, दोनों टीमों की जो गेंदबाजी है वो थकी हुई है, दोनों टीमों के गेंदबाज थके हुए हैं। जाहिर तौर पर अगले टेस्ट मैच के लिए चेंजेस होंगे। अब पता नहीं कि इंडिया क्या चेंजेस करता है, लेकिन यह साफ है कि इंग्लैंड के पास एक ऐसा सुनहरा मौका था जो उनके हाथ से फिसल गया। भारत ने इसे अपना दिन बनाया। वॉशिंगटन सुंदर, भाई कमाल है यार, 5 नंबर पर जिसने भी सोचा उनको भेजने का। मैनचेस्टर टेस्ट मैच के अंदर टीम इंडिया ने बहुत बड़ी गलतियां दोहराई। दूसरे दिन के खेल के अंदर वाशिंगटन सुंदर ने बॉलिंग की, शानदार बॉलिंग की, 2 शिकार की, लेकिन जैसे ही तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो वाशिंगटन सुंदर को एक भी ओवर ना दिया गया। ये कहाँ की अकलमंदी है कि ऐसा बॉलर जो बॉलिंग कर रहा है, विकेट निकाल रहा है, स्कोर रोक रहा है, तो उसको अगले दिन बॉल ना देना, नए बॉलर को बॉल देना और बिलाखिर नए बॉलर के हाथों मैच हार जाना, ये कहाँ की अकलमंदी है। सबसे बड़ा जो क्लैप्स हुआ वो था शुभमन गिल कैप्टनसी के ऊपर और गौतम गंभीर की कोचिंग के ऊपर। शायद गौतम गंभीर चाहते थे कि सुंदर को बॉलिंग न दी जाए, शुभमन गिल का ख्याल था कि सुंदर से बॉलिंग करवाई जाए। तो इन 2 खिलाड़ियों की, कोचेस की एंड कैप्टनसी के आपस में क्लैप्स की वजह से टीम इंडिया ग्रुपिंग में डिवाइड हो गई। हाँ, एक ग्रुप तो वो था जो चाहता था कि वाशिंगटन सुंदर को ओवर दिया जाए, जबकि दूसरे ख्याल था कि वाशिंगटन सुंदर ऑलरेडी बॉलिंग कर चुके हैं, नए बॉलर्स को मौका दिया जाए, शायद मैच कुछ और जाए। इसी सलाह के अंदर, इसी तमाम तो कोलैप्स के अंदर टीम इंडिया बहुत बुरे तरीके से मैच हार गई। चौथा टेस्ट मैच टीम इंडिया हार गई। इसके साथ साथ टीम इंडिया का जो मैनचेस्टर टेस्ट के इख्तिताम पे 5 टेस्ट मैच जो थी सीरीज थी, वो ओवरऑल सीरीज टीम इंडिया हार चुकी है। अब 5वें टेस्ट मैच के अंदर टीम इंडिया कुछ भी कर ले, टीम इंडिया सीरीज नहीं जीत सकती।
विक्रांत गुप्ता कहना है कि टीम इंडिया ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा मारा है कि जब कोच का काम था कि वो ग्राउंड के बाहर बैठे तो वो ग्राउंड के मामलात में इंटरफेयर क्यों कर रहा था। दूसरी तरफ शुभमन गिल जो कैप्टनसी का इख्तियार होता है कि टेस्ट फॉर्मेट के अंदर रेड बॉल गेम के अंदर तमाम तर कंट्रोल होता है कैप्टन के पास। जो ग्राउंड रियलिटी होती है कैप्टन करीब से देखता है और कैप्टन फैसला करता है किस बॉलर को ओवर देना है और किस से ओवर नहीं करवाना। तो जब कैप्टन ग्राउंड में मौजूद था तो गौतम गंभीर या कोच किस तरह इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन देना इस बात का बल सबूत है कि शुभमन गिल की रेड बॉल में कैप्टनसी बहुत कमज़ोर है और गौतम गंभीर ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं। इसी मसले के अंदर टीम इंडिया बैडली कोलैप्स हो गई, क्योंकि जब आपकी टीम ग्रुपिंग में डिवाइड हो जाती है तो ग्रुपिंग में डिवाइड होने के बाद कोई भी टीम हो, चाहे इंडिया हो, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी बड़ी से बड़ी टीम हो, किसी भी गेम में हो, जब टीम के अंदर ग्रुपिंग हो जाती है, हर खिलाड़ी अपने लिए खेलता है, कोई भी टीम के लिए नहीं खेलता। इस सिचुएशन में आपके पास टोटल 2000 रन का भी हो, आपके पास 100 विकेटें भी हो, ऐसी सूरत हाल में जो बेन स्टोक्स लड़ रहे हैं कि आप क्यों खेले जा रहे हो, क्यों आप 100 करना चाहते हो, आप हाथ मिलाएं, मैच ड्रॉ कराएं। उसके बाद जब जडेजा ने 100 बनाया और सुंदर ने 100 बनाया, ताली किसी ने नहीं बजाई। लेकिन हां, बेन स्टोक्स आए, हाथ मिलाया, इट्स अ ड्रॉ, इट्स नॉट अ ड्रॉ। ये मैच इंडिया जीत की तरह लेगा, क्योंकि भारत ने एक ऐसा मैच बचाया जो आप हार गए थे, आपके 0 पर 2 आउट हो गए थे। उसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने इस सीरीज का चौथा 100 लगाया। केएल राहुल 100 तो मिस कर गए, लेकिन क्या जबरदस्त बैटिंग हुई। और दोस्तों, इस वक्त अगर आप इंडिया का स्कोर देखें, इंडिया ने उस 0 for 2 के बाद सिर्फ 2 विकेटें गंवाई हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने 100 लगा दिया, रविंद्र जडेजा ने 100 लगा दिया, और अब पीछे मुड़ के यह कहा जाए कि भाई जो भारत की सोच थी 8 नंबर तक बैटिंग, यार वो तो यहां पर काम कर गई। सो 425 4 आउट ये भारत का स्कोर है। अभी आज मैच खत्म होने में 12 ओवर का वक्त था, लेकिन इंग्लैंड जानता था कि अब तो इंडिया की लीड जो है वो 100 से ऊपर जा चुकी है, इस मैच में नतीजा नहीं आ सकता। तो भारत ड्रॉ करा के इस सीरीज में अभी भी बना हुआ है। हम जानते हैं कि भारत एक टेस्ट मैच पीछे है, लेकिन कमाल की बात यह है कि जो ओवल का टेस्ट मैच है, जो सिर्फ 3 दिन बाद शुरू होगा, उस टेस्ट मैच में अब इंग्लैंड पर सवाल है। जब आप इस तरह का मैच हारते हैं ना, और जो बेन स्टोक्स की बॉडी लैंग्वेज, जो इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरह वो फ्रस्ट्रेटेड थे, मैं तो ये मानूंगा इंडिया जाएगा ओवल उस मैच को जीतने के लिए। लेकिन इस मैच में भारत ने गलतियां भी की, भारत की खामियां भी थी, लेकिन ड्रेसिंग रूम पे जब आपने आखिर में तस्वीर देखी ना, ये वो ड्रेसिंग रूम है दोस्तों जहां पर मैं 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत के खिलाड़ियों को रोते हुए देख रहा था। भारत के खिलाड़ी रोते हुए इसी ड्रेसिंग रूम में दिखे थे, और आज इसी मैनचेस्टर के ड्रेसिंग रूम में सारी टीम सेलिब्रेट कर रही है एक ड्रॉ को। कभी कभी इस तरह के मौके आते हैं। इसी ड्रेसिंग रूम में वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिडनी 2021 का मैच बचाया था और फिर गाबा में भारत जीता था।